जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब। गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश भगवान आपके सारे विघ्नों को हरें, माता रिद्धि सिद्धि सहित आपके घर में मंगलमय कार्यक्रम हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो। इसी प्रार्थना के साथ अब चर्चा करते हैं कि गणेश चतुर्थी पे सावधान रहें और रात में यह काम ना करें। ये हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो, छूटे ना। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिल सकें और जिससे आप उनका लाभ ले सकें। शेयर अवश्य करें, जिससे और लोग भी, आपके मित्र बंधु, आपके जानकार जो हैं वो भी फायदा ले सकें। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। जैसा कि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी जो है इसको कलंकी चतुर्थी भी कहते हैं। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी वाली रात को अगर आप चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो निश्चय मानिएगा आपके जीवन में कोई न कोई कलंक जो है, कोई न कोई दोष जो है आपको भोगना पड़ता है, आपको लगता है। इसके पीछे एक कथा है। कहते हैं कि एक बार गणेश जी भोजन करके आ रहे थे और रास्ते में उनको चंद्रदेव मिले और उनके बड़े उदर को यानी कि पेट को देखकर हंसने लगे। इससे गणेश भगवान क्रोधित हो गए, गुस्सा आया और उनको श्राप दिया। उनको श्राप दिया कि अब आप क्षीण होने लग जाओगे, आप नष्ट होने लग जाओगे। चंद्र भगवान बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। जहां आज गुजरात में सोमनाथ जी का जो मंदिर है, कहते हैं कि चंद्र भगवान ने यहीं पे भगवान शिव की तपस्या की और तपस्या करने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पे अपना शिवलिंग जो है वो चंद्रदेव ने स्थापित किया। उसको प्रथम ज्योतिर्लिंग की मान्यता दी। इसीलिए गुजरात के उस प्रथम ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ महादेव कहा जाता है। सोम माने चंद्रमा। और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अभयदान दिया और चंद्रमा को जो है अपने सिर पे स्थान दिया। आपने देखा होगा भगवान शिव की जो तस्वीरें होती हैं उसमें जो चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा जो होता है वो भगवान शिव के मस्तक पर विराजित होता है। तब भगवान शिव के कहे अनुसार चंद्र भगवान गणेश जी के पास गए, उनसे क्षमा मांगी। कहा, हे गणेश जी महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। तब चंद्र भगवान ने कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप जो है वो वापस नहीं जाएगा, लेकिन आप 15 दिन घटते रहोगे और 15 दिन बढ़ते रहोगे। ऐसी मान्यता है कि चंद्र भगवान जो घटते बढ़ते हैं उसके पीछे गणेश जी का श्राप है। लेकिन गणेश जी ने एक बात अवश्य कही थी कि कहते हैं कि ये घटना जो है भाद्रपद मास की तृतीया को हुई और कहते हैं कि भाद्रपद मास की चतुर्थी जो आएगी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आएगी, उस दिन अगर कोई तुम्हारा दर्शन करेगा तो उसको कलंक अवश्य लगेगा। इसलिए इस दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं करने चाहिए। इसके पीछे विष्णु पुराण में कथा भी है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक बार चतुर्थी के दिन चंद्र भगवान के दर्शन किए तो उन पर 6 मन तक मनी चोरी का आरोप लगा। आप भी सावधान रहें, चंद्रदेव के दर्शन से बचें। और अनेक लोगों का अनुभव है कि दर्शन के बाद उन पे आरोप लगे हैं। आप भी सावधान रहें। अगर आप चंद्रदेव के दर्शन कर लेते हैं तो इसका क्या उपाय करें। एक मंत्र जो अभी आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इस मंत्र को 11 बार, 21 बार, 51 बार या अधिकतम जितना भी जाप है आप उसका कर सकते हैं। इससे भी इस चंद्रदेव के दर्शन का जो दोष हमें लगता है उस दोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपका चंद्रदेव का दर्शन हो जाता है तो एक छोटा सा कंकर जो है किसी दूसरे की छत पे फेंक दीजिए। इससे भी कहते हैं कि इस दोष का जो है निवारण हो जाता है। इसलिए इसको पत्थर चौथ भी कहते हैं। गांवों में तो यहाँ तक मान्यता रही है कि अगर किसी के भूलवश, क्योंकि खुला माहौल रहता है, छत इतनी होती नहीं थी, तो कहीं ना कहीं चंद्रदेव के दर्शन हो जाते थे, तो लोग एक चुटकी जो धूल जो होती है उसको चंद्रमा की तरफ फेंक देते थे। कहते थे कि इससे भी दोषों का निवारण हो जाता है। इसके अलावा भागवत की 6 मन तक मणि की
कथा सुने या पढ़ें, इससे भी इस दोष का निवारण होता है। इसके अलावा आप आईने में अपना चेहरा देख सकते हैं और उस आईने को बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें, बहा दें, इससे भी इस दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा एक मान्यता और है, अगर आप अपने किसी निकट संबंधी को कटु वचन बोलें और अगले दिन क्षमा मांगें तो इससे भी चंद्र दोष के जो चंद्रदेव के दर्शन का जो दोष है उससे मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी से निवेदन कि गणेश चतुर्थी वाले दिन रात्रि को सावधान रहें, चंद्रदेव के दर्शन ना करें, अन्यथा आपको कोई मिथ्या दोष लग सकता है। सावधान रहें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी विषय संबंधी कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हम आपकी मांगी गई जानकारी के हिसाब से जो संबंधित वीडियो जो है बनाकर आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।